नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प फिल्म जंगली राक्षस का आतंक की कहानी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास इसका सार है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो मुख्य बातें हैं, जो दिलचस्प मोड़ हैं, उन्हें समझें। कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां कुछ लकड़हारे हैं, पेड़ काट रहे हैं और फिर अचानक अजीब और डरावनी चीजें होने लगती हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि इस रहस्य को परत दर परत खोलें। वो खतरनाक प्राणी आखिर है क्या, और उसका शहर पर, खासकर जो मुख्य किरदार हैं शेरिफ पॉल, उस पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ डर या रहस्य नहीं है, इसमें व्यक्तिगत ड्रामा भी काफी है। हाँ, तो शुरू करते हैं। जंगल का दक्षिणी हिस्सा, लकड़हारे पेड़ काट रहे हैं। शाम ढलते ही उनमें से एक वो गायब हो जाता है। सुपरवाइजर कोशिश करता है मदद के लिए संपर्क करने की, पर कोई जवाब नहीं। कोई सिग्नल नहीं मिलता होगा जंगल में शायद। हाँ, बिल्कुल। तो वो बेचारा अकेले ही निकल पड़ता उसे ढूंढने। और तभी एक बहुत ही भयानक जीव उस पे हमला करता है और उसे मार डालता है। फिर सीन बदलता है। हम आते हैं पास के शहर में। शेरिफ पॉल पार्क में अकेले बैठे हैं, कुछ उदास, कुछ खोए हुए से। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, जंगल में वहशीपन और शहर में एक अजीब सी शांति, लेकिन पॉल के चेहरे पर उदासी। ये शुरू से ही एक टोन सेट कर देता है। पॉल के मन में कुछ चल रहा है। सही कहा। और तभी एक घोड़ों का मालिक पॉल के पास आता है मदद मांगने। बताता है कि उसका एक घोड़ा गायब है। मतलब 13 थे, अब 12 ही बचे हैं। पॉल और उसका साथी डिटेक्टिव है डॉनी, वो इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। हाँ, सोचते हैं कि गेट खुला रह गया होगा, भाग गया होगा जानवर, आम बात है। बिल्कुल। फिर पॉल अपने बेटे से मिलने जाता है। यहाँ पता चलता है कि उसकी पत्नी अलग रह रही है, अपनी माँ के घर। किसी वजह से, वो वजह अभी साफ नहीं है। हाँ, घर पर बेटा मासूमियत से पूछता है, माँ कब वापस आएगी। पॉल कहता है थोड़ा टाइम लगेगा। और तभी पॉल को घर में किसी के होने का अजीब सा एहसास होता है, पर देखता है तो कोई नहीं। ये दिलचस्प है। क्या ये सिर्फ उसका वहम है या कुछ और अगली सुबह मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। डॉनी को पॉल के घर के बाहर जमीन पर जानवर के पैरों के निशान देखते हैं। बड़े निशान, जो सड़क पार करके सीधे जंगल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो ये पहला ठोस सुराग है, वो निशान। अब ये सिर्फ घोड़े के भागने का मामला नहीं लग रहा। जंगल की घटना और ये निशान, कुछ तो जुड़ा हुआ है। और ये निशान पॉल के घर तक पहुंच गए। ये पर्सनल हो रहा है। और पॉल की पारिवारिक स्थिति, पत्नी का अलग रहना, ये सब उसके किरदार में और परतें जोड़ता है। हाँ, बिल्कुल। तो पॉल और डॉनी जाते हैं जंगल में निशानों का पीछा करते हुए। वहां भी वैसे ही अजीब निशान मिलते हैं। सबसे हैरानी की बात, वन विभाग वालों को भी कुछ नहीं पता, ना निशानों के बारे में, ना ऐसे किसी जानवर के बारे में। मतलब ये कोई ज्ञात जानवर नहीं है, या कम से कम उस इलाके के लिए नया है। सही। शहर में थोड़ी घबराहट तो फैलती है, पर पॉल लोगों को शांत करने की कोशिश करता है। कहता है, अरे शायद किसी ने मजाक किया होगा, कोई प्रैंक होगा। वो शायद अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि कुछ सीरियस हो रहा है। लगता तो यही है, लेकिन घटना ही रुकती कहाँ है। चर्च का पादरी आता है पॉल के पास, कहता है मेरा कुत्ता अचानक गायब हो गया है, एक और जानवर लापता। पहले घोड़ा, अब कुत्ता, एक पैटर्न बन रहा है साफ। हाँ, और इसी बीच डॉनी को पॉल के ऑफिस में उसकी दराज में एक बच्चे की तस्वीर मिलती है। डॉनी उसे ध्यान से देखता है। ये पॉल का दूसरा बेटा था, जिसकी मौत हो चुकी थी, और पॉल ने ये बात कभी डॉनी को बताई नहीं थी। ओह, तो पॉल के अंदर इतना गहरा दुख दबा हुआ है। ये शायद बताता है कि वो क्यों हर चीज को नकारने की कोशिश कर रहा है। शायद वो और दुख झेलना नहीं चाहता। और जानवरों का गायब होना ये अब महज इत्तेफाक नहीं लग रहा, खतरा बढ़ रहा है। बिल्कुल। फिर पॉल एक किराने की दुकान पर जाता है, तो वहां का मालिक और एक कर्मचारी वो पॉल से पूछते हैं उस जानवर के बारे में। कर्मचारी थोड़ा बदतमीजी से कहता है कि उसके दादाजी बताते थे कि जंगल में कुछ खतरनाक चीज है, और पुलिस पर तंज कसता है कि अब तक पकड़ा क्यों नहीं उसे। पॉल को गुस्सा आ जाता है। लोगों का डर अब फ्रस्ट्रेशन में बदल रहा है, और वो शेरिफ पर निकल रहा है। हाँ, वहां से निकलकर पॉल एक शिकारी से मिलता है, और वो शिकारी बताता है कि जंगल से सारे हिरन और दूसरे जानवर गायब हो गए हैं। बिल्कुल खाली सा हो गया जंगल। ये बहुत अजीब है। ये बहुत बड़ा संकेत है। मतलब इकोसिस्टम में भारी गड़बड़ी हो रही है। जानवर डर के मारे भाग गए हैं। फिर पॉल जाता है अपनी पत्नी के घर बेटे को लेने। पत्नी बताती है कि पार्क में बच्चे बातें कर रहे हैं दानव राक्षस की। कह रहे हैं कि वो पैरों के निशान उसी के हैं। दानव राक्षस, डेमन मॉन्स्टर। अब लोक कथाओं वाली बात आ गई।
डर अब अलौकिक होता जा रहा है। हाँ, और उनकी बातचीत से ये भी इशारा मिलता है कि वो लोग 6 महीने पहले अलग हुए थे, किसी गंभीर वजह से। तो देखिए कैसे सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। स्थानीय कहानियां, जानवरों का गायब होना, बच्चों का डर और अब ये दानव राक्षस शब्द, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहा है। और पॉल का अपना अतीत, उसका दुख, पत्नी से अलगाव, ये सब अब इस रहस्य के साथ उलझता जा रहा है। और फिर आता है वो मोमेंट, पॉल का पहला सीधा सामना। वो और उसका बेटा कार में है, अचानक वही अजीब डरावना जीव उनकी कार के सामने आता है और जंगल में भाग जाता है। एक पल के लिए दिखता है बस। बाप ले। पॉल बेटे को कार में ही लॉक करके उसे देखने के लिए उतरता है। जंगल में थोड़ा अंदर जाने पर उसे गायब हुए घोड़े का कॉलर मिलता है और पॉल को यकीन होने लगता है कि हाँ, इसी जीव ने घोड़े को और पादरी के कुत्ते को मारा होगा। ये कॉलर मिलना कंफर्मेशन है, ये एक शिकारी है, खतरनाक शिकारी। लेकिन तभी एक और भयानक मोड़। पॉल कार के पास लौटता है तो बेटा गायब। वो घबरा जाता है, चिल्लाता है बेटे का नाम। ओ नहीं। कुछ पल की दहशत, फिर उसकी नजर पास खड़ी अपनी कार पर पड़ती है। बेटा अंदर ही है, सुरक्षित। पॉल की जान में जान आती है। ये पॉल के लिए टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। उसने जीव को देखा, सबूत मिला और सबसे बढ़कर उसके बेटे पर खतरा मंडराया। अब वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसका संदेह अब हिल गया होगा पूरी तरह। हाँ, लगता तो है। उधर दूसरी तरफ डॉनी एक बार में है। वहां एक शिकारी मिलता है उसे, और वो जंगल के बारे में और डरावनी कहानियां सुनाता है। कहता है कि उसकी दादी मानती थी कि जंगल में आत्माएं रहती हैं। आत्माएं? अब बात जानवरों से आत्माओं तक पहुंच गई। हाँ, और वो बताता है कि कुछ समय पहले एक लड़का गायब हुआ था। बाद में उसकी लाश मिली जंगल में, एक पेड़ से 30 फीट ऊपर लटकी हुई, बहुत बुरी हालत में। शिकारी कहता है कि सब मानते हैं जंगल में एक दानव राक्षस रहता है। ये सुनकर डॉनी भी डर जाती है। पेड़ पर लटका हुआ शव, ये पहले जो लकड़हारा मारा गया था उससे मिलता जुलता है। क्या ये उसी जीव का काम है? ये कहानी अब सिर्फ अफवाहें नहीं लग रही, ये उस जीव के काम करने का तरीका बता रही है। शायद दानव राक्षस की थ्योरी और मजबूत हो रही है। अगले दिन पॉल और उसकी पत्नी स्कूल जाते हैं बेटे के। प्रिंसिपल शिकायत करती है कि बेटा अपने मरे हुए भाई के बारे में ऐसे बात करता है जैसे वो जिंदा हो। यहीं पर यह राज खुलता है कि पॉल का दूसरा बेटा स्विमिंग पूल में डूब जाता, और शायद पत्नी इसी हादसे के लिए पॉल को जिम्मेदार मानती है, इसीलिए वो अलग हुए। ओह, ये बहुत दुखद है। ये पॉल के किरदार, उसके दुख, अपराध बोध और पत्नी के साथ रिश्ते के तनाव को समझाता है। शायद इसीलिए वो किसी और अनहोनी को, खासकर ऐसी अजीब घटना को मानने से कतरा रहा था। हाँ, हो सकता है। इसके बाद पॉल और डॉनी आसमान में कुछ बहुत अजीब देखते हैं। लाखों पक्षी एक साथ उड़ रहे हैं, जैसे जंगल से भाग रहे हों पर गलत दिशा में जा रहे हैं। ये प्रकृति का संकेत है, बहुत बड़ा संकेत। इकोसिस्टम पूरी तरह से हिल गया है। वो जीव जो भी है उसका असर बहुत गहरा है। डॉनी फिर पॉल को शिकारी वाली कहानी बताता है, पेड़ पे लटके लड़के वाली। लेकिन पॉल अभी भी अड़ा हुआ है, कहता है ये हत्या का मामला होगा। वो अभी भी उस जीव वाली बात पूरी तरह मानने को तैयार नहीं। कमाल है, इतने सबूतों के बाद भी ये तर्क संगतता और जो सामने दिख रहा है उसके बीच का संघर्ष है पॉल के अंदर। या शायद वो मानने से डर रहा है। शायद। उसी रात घोड़े वाला मालिक फिर घबराया हुआ कॉल करता है। कहता है रात में कोई उसका दरवाजा पीट रहा था जोर जोर से, और आवाज इंसान की नहीं लग रही थी। पॉल फिर टालने की कोशिश करता है, कहता है बच्चे होंगे, शरारत कर रहे होंगे। लेकिन तभी उनके शेड से तेज आवाज आती है। अब नहीं टाल सकता। बिल्कुल। पॉल अकेले अंदर जाता है और फिर उसी जीव को देखता है। वो फिर भाग जाता है। दूसरी बार देखा उसने, अब तो मानना ही पड़ेगा। हाँ? अगली सुबह शिकारी के खलियान में फिर वही निशान मिलते हैं। पॉल अब इन्हें सबूत मानकर जांच शुरू करता है, लेकिन असली झटका उसे रात में लगता है। गाड़ी चलाते हुए सड़क पर एक मरा हुआ हिरण दिखता है। पॉल जांच करने के लिए कार से उतरता है और वही जीव उस पर हमला कर देता है। सीधा हमला पॉल पर। हाँ, पॉल जमीन पर गिर जाता है, बाल बाल बचता है। किसी तरह उठकर तेजी से गाड़ी भगाकर घर चला जाता है, डरा हुआ। अब तो कोई शक नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। अगले दिन बार में पॉल आखिरकार डॉनी के सामने टूट जाता है। वो बताता है कि उस पर हमला हुआ था। वो कहता है पहले ये सब कहानी लगता था डॉनी, पर अब मुझे पता है ये असली है। देर आयत दुरुस्त आयत, पर अब खतरा बहुत बढ़ चुका है। ये जीव अब और ज्यादा हिम्मत वाला हो गया है। जंगल से निकलकर इंसानी बस्तियों में, और अब सीधे इंसानों पर हमला। हाँ,
और अगली सुबह तो कहर ही टूट पड़ता है। 3 शिकारी जंगल में जाते हैं और वो जीव एक एक करके उन पर हमला करता है, बेरहमी से मार डालता है तीनों को। हे भगवान। कुछ देर बाद पॉल जंगल से गुजर रहा होता है तो उसे एक घायल शिकारी मिलता है। वही बताता है कि क्या हुआ। तभी दूसरे शिकारी का फोन आता है। पॉल जब उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि बाकी 2 शिकारियों की लाशें पेड़ से लटकी हुई हैं, बिल्कुल वैसी जैसे उस लड़के की लाश मिली थी। वही पैटर्न। शिकारी की कहानी सच थी। ये जीव ऐसे ही मारता है। ये बहुत ही ज्यादा भयानक है। अब स्थिति कंट्रोल से बाहर है। पॉल पूरे जंगल को खाली करने का ऑर्डर देता है। वन विभाग की टीम को बुलाता है। शाम तक बर्फबारी होने लगती है। पूरा शहर वीरान, डरा हुआ। डॉनी पॉल के घर आता है। पॉल उसे एक रिपोर्ट दिखाता है। पता चलता है कि लकड़हारों की जो टीम शुरू में गायब हुई थी वो भी लापता ही लिस्टेड है। वही पहले वाले लकड़हारे। हाँ, पॉल को अब लगता है कि शायद जंगल की कटाई की वजह से ये जीव अपने ठिकानों से बाहर आ गए हैं। उन्हें डिस्टर्ब किया गया है। ये एक थ्योरी हो सकती है, इंसानी दखलंदाजी का नतीजा। शायद। तभी वो दुकान वाला लड़का आता है पॉल के घर और वो एक वीडियो दिखाता है अपने फोन पर। वीडियो में वो जीव साफ दिख रहा है, दौड़ता हुआ, और फिर अचानक गायब हो जाता है हवा में जैसे। गायब हो जाता है वीडियो में। ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब ये सिर्फ तेज नहीं है, ये शायद कुछ अलौकिक है। वन कटाई वाली थ्योरी और ये वीडियो ये इशारा कर रहा है कि शायद इंसानों ने कुछ ऐसा छेड़ दिया है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। बिल्कुल। और इसके बाद खौफ घर के अंदर तक आ जाता है। सबके जाने के बाद पॉल को अपने बेटे की चीख सुनाई देती है। वो जीव उनके घर में घुस आया है। घर के अंदर। पॉल बेटे को बाथरूम में बंद करता है। डॉनी को कॉल करता है मदद के लिए। डॉनी आता है। वो दोनों जीव से लड़ने की कोशिश करते हैं पर वो काबू में नहीं आता। शहर के बाकी लोगों की जान भी खतरे में देख पॉल और डॉनी फैसला करते हैं कि सबको चर्च ले जाया जाए सुरक्षा के लिए। चर्च अक्सर फिल्मों में सुरक्षित जगह मानी जाती है। हाँ, लेकिन यहां नहीं। चर्च के बाहर भी कई जीव आ जाते हैं। वो चर्च को घेर लेते हैं, भयानक दहाड़े मार रहे हैं। पॉल सबको बेसमेंट में भेजता है और डॉनी के साथ खुद उन जीवों का सामना करने जाता है। अब आमना सामना। हाँ, लड़ाई होती है। एक जीव डॉनी को घायल कर देता है लेकिन डॉनी भी हिम्मत दिखाता है, फायर करता है। गोली जीव के कंधे पर लगती है। वो जीव डॉनी को मारने ही वाला होता है कि पॉल आ जाता है और वो उस जीव पर कई गोलियां चलाता है। जीव गिर जाता है, मर गया लगता है। आखिरकार एक को मार गिराया। शायद अब कुछ उम्मीद बंदी होगी। हाँ, एक पल के लिए कुछ देर खामोशी रहती है। सब बेसमेंट से बाहर आते हैं, सोचते हैं शायद खतरा टल गया है। लेकिन तभी पॉल और डॉनी कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जो जीव मारा गया था उसके घाव वो अपने आप ठीक हो रहे हैं। वो हिल रहा है, वो उठ रहा है। क्या घाव भर रहे हैं? रीजेनरेशन। हाँ, उन्हें समझ आता है कि ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये दानवी प्राणी है। और ये अकेला नहीं है, ऐसे अनगिनत हैं। डर अब सिर्फ मौत का नहीं है, डर है एक ऐसी शक्ति का जिसे हराया नहीं जा सकता। फिल्म यहीं खत्म होती है। चर्च घिरा हुआ है, अनगिनत राक्षस बाहर हैं, अंदर फंसे हुए लोग और कोई उम्मीद नहीं। लगता है बस अब सबका अंत निश्चित है। ओह, ये अंत तो बहुत ही निराशाजनक है। मतलब कोई समाधान नहीं। ये रीजेनरेशन वाली बात ये उन्हें लगभग अमर बना देती है। और अनगिनत, ये तो पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। वो वन कटाई वाली बात अब और भी डरावनी लगती है। क्या इंसानों ने अनजाने में अपना ही विनाश ढेके लिया? लगता तो यही है। तो ये थी जंगली राक्षस का आतंक की कहानी। कैसे अलग थलग घटनाओं और शक से शुरू होकर बात एक भयानक, अलौकिक, न रोके जा सकने वाले खतरे की पुष्टि तक पहुंची। वो निशान, पहली झलक, पॉल पर हमला, शिकारियों की मौत और आखिर में वो रीजेनरेशन वाला खुलासा। हर मोड़ पर रहस्य और डर बढ़ता गया। बिल्कुल। और ये कहानी कई सवाल उठाती है। अर्क बनाम अलौकिक, पर्यावरण से छेड़छाड़ के नतीजे, जैसा कि जंगल की कटाई वाले एंगल से लगता है, और कैसे व्यक्तिगत दुख, जैसे पॉल का दुख, हमें बाहरी खतरों के प्रति या तो अंधा बना सकता है या फिर उनसे लड़ने की एक अलग वजह दे सकता है। सही कहा। अंत में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। कहानी खत्म होती है विनाश के मुहाने पर। अगर हम ये माने कि जंगल कटाई ने इन राक्षसों को आजाद किया, तो ये उनके असली मकसद या उनकी उत्पत्ति के बारे में क्या बताता है? क्या वो प्रकृति का गुस्सा है या कोई प्राचीन बुराई है जो इंसानी लालच की वजह से बाहर आ गई?
सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पड़ताल पसंद आई होगी।